कुंभ राशि 1 से 31 अगस्त जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आएगा। नवग्रह आपको क्या देंगे और क्या छीन लेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। कुंभ राशि के जातकों, ये ज्योतिषीय विश्लेषण आपके लिए एक विशेष मार्गदर्शक साबित होगा, जो अगस्त 2025 के महीने के लिए आपकी भविष्यवाणी करेगा। हम सिर्फ मासिक राशिफल की ही बात करेंगे, आपके ग्रहों की स्थिति पे भी बात करेंगे, ताकि आप ये जान सकें कि अगस्त में कौन सा ग्रह आपके लिए कहां स्थित है और इसका आप पर क्या गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे आपके आर्थिक संबंधों में क्या आएगा, आपके व्यवहारिक संबंधों में कैसे बदलाव आएगा, आपके जो प्रेम संबंध है उनमें क्या व्यवहारिक बदलाव आएगा, आपका जो घर परिवार का संबंध है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर और व्यवसाय पर हम गहराई से बात करेंगे। अंत में मैं आपको एक अचूक उपाय बताऊंगा, उसको करने से जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जिनका पालन अगर आप कर लेंगे तो अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि पर आधारित है। अगस्त 2025 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर नजर डाल लेते हैं। आपकी कुंभ राशि में ही प्रथम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, जबकि पंचम भाव में शुक्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। ये दोनों ही ग्रह गुरु की भूमिका में हैं। आपके छठे भाव में सूर्य और बुध एक साथ हैं, सप्तम भाव में केतु और अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। स्वास्थ्य की स्थिति की पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। प्रथम भाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम भाव के स्वामी शनि आपके द्वितीय भाव में है और राहु प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचमेश बुध छठे भाव में स्थित हैं और मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन राहु का चंद्रमा पर गोचर और राहु से अष्टम भाव में मंगल की स्थिति के कारण कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना भी पड़ेगा। जब राहु प्रथम भाव में चंद्रमा पर आते हैं तो ये मानसिक स्तर पर बेचैनी देता है। हालांकि यह माइग्रेन या एक तरफा सरदर्द जैसी बड़ी समस्या नहीं होगी। राहु के प्रभाव से आपको संक्रमण जल्दी लग सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई बीमारी है, तो आपको यह संक्रमण जल्दी असर कर सकता है, क्योंकि बुध ग्रह भी आपके छठे भाव में बैठे हैं और कुछ त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस महीने में कुंभ राशि वालों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी बीमार है तो उसके संपर्क में आने से बचिए, अन्यथा आपको भी संक्रमण हो सकता है। त्वचा से संबंधित मामलों में भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के ज्यादा सोचना नहीं है, अन्यथा आपको किसी एक तरफ सरदर्द की समस्या हो सकती है, जिसको हम लोग अधकपारी बोलते हैं। हालांकि ये सिर्फ इस महीने के लिए है, कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है। शिक्षा और अध्ययन की बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा और अध्ययन की। पंचम भाव शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है और पंचम भाव में शुक्र के साथ जो बृहस्पति हैं वो विराजमान है। पंचमेश बुध छठे भाव में बैठे हैं, जो कुंडली का एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन यहां दोनों गुरु बैठे हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति देव गुरु हैं। इन दोनों मंत्रियों के पंचम भाव में होने से आप भी इस बार शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री की तरह हो जाएंगे। आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरीके से स्थिर रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि शुक्र के साथ बृहस्पति हैं। हालांकि इन दोनों का एक साथ आना कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, जो आपके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। इसीलिए आपको इन भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करना होगा। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें और अत्यधिक आत्मविश्वासी ना बने, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके मन में कुछ भी नया करने का विचार आ सकता है, तो मैं कहूंगा कि इस महीने इसे आप कर ही डालिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। पंचमेश बुध 12वें भाव को देख रहे हैं, इसीलिए यदि आप कहीं दूर जाने का या यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए सकारात्मक होगा। आपकी पढ़ाई 80% काफी अच्छी रहेगी, 20% थोड़ा सा डगमगाएगी, क्योंकि बुध ग्रह छठे भाव में कभी कभी आपको भ्रमित कर सकते हैं, जिससे आप दूसरों की बातों में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह छठे भाव में है और प्रथम भाव में राहु स्थित हैं। शनि से पंचम में बुध और बुध से नवम में शनि है। आपके साथी का सहयोग, देखभाल और प्रेम मिलेगा।
लेकिन प्रथम भाव में बैठा ये राहु जो है वो आपको छोटी छोटी बातों पर शंका और संदेह करवाएगा। ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, राहु लंबे समय तक आपके प्रथम भाव में रहेगा, इसलिए आपको अपने प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। जब राहु प्रथम भाव में आते हैं तो वह चंद्रमा के शत्रु होते हैं और मन में बड़ी बड़ी उलझने पैदा कर देते हैं। ये आपको दोहरी मानसिकता वाला बना देगा और संदेह को ये बढ़ा देगा। इसलिए अगले 1 साल तक आपको ध्यान रखना होगा। इस महीने आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आपको अपने साथी का समर्थन मिलेगा, देखभाल और प्रेम भी मिलेगा, अच्छी भावनाएं और समझ बनी रहेगी। लेकिन ये राहु कभी कभी इस सब चीजों को अच्छा होने से खराब कर देता है। राहु का काम होता है अचानक चीजों को खराब करना। छोटी छोटी बातों पर शक पैदा हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, जो आप करने से बचें। वैवाहिक जीवन पर अब चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और सप्तमें सूर्य छठे भाव में है। सप्तम भाव में केतु स्थित है। 17 अगस्त को सूर्य अपनी राशि में सप्तम भाव में आएंगे। केतु एक विरक्त ग्रह है और एक मनहीन ग्रह है, एक अतृप्त ग्रह है। ये केतु सप्तम भाव में आपको कभी कभी असंतोष दे सकता है। चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका जीवन साथी कुछ भी करे या जैसा भी हो, आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष जरूर रहेगा। हालांकि यदि मैं विशेष रूप से इस महीने की बात करूं, सिर्फ इसी महीने की, तो जब सूर्य 17 अगस्त को सप्तम भाव में आएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन साथी के कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहतर होगा और आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, केतु अभी लंबे समय तक रहेगा, ये 1.5 साल तक रह सकता है। मैं कहूंगा कि छोटी छोटी बातों पर कमी ना निकालें और असंतोष की भावना को दूर करें, क्योंकि ये केतु देता है। लेकिन इस महीने 15-16 अगस्त के बाद स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। भाग्य, कैरियर और व्यवसाय, सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसका आप सबको इंतजार रहता है, आपके भाग्य, कैरियर और व्यवसाय पर चर्चा करते हैं। आपके भाग्य के स्वामी शुक्र हैं और वह बृहस्पति के साथ पंचम भाव में है। आपका भाग्य इस महीने बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य के कारक बृहस्पति भी पंचम भाव से नवम भाव को देख रहे हैं। अपनी पांचवी दृष्टि से 11वें भाव को भी देख रहे हैं और प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। शुक्र भी भाग्य के स्वामी होकर 11वें भाव को देख रहे हैं। इस महीने आपका भाग्य सचमुच बहुत अच्छा होगा। मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि ऐसा भाग्य आपको जल्दी मिलेगा नहीं। यदि आप इस महीने कुछ भी करने की सोच रहे हैं, विशेष रूप से अगर कुछ खरीदना है, बेचना है, या आपके मन में कोई बड़ी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या कोई शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये महीना आपके लिए पूरी तरीके से सार्थक होगा, आपका सहायक होगा। शुक्र 11वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए ये भाग्य में लाभ और इच्छाओं की पूर्ति दे रहे हैं। कैरियर के बारे में बात करें तो दशमेश मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में है। मंगल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। कैरियर के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो मंगल का अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये थोड़ी जिम्मेदारियां देगा और कभी कभी आपके मन में काम ना करने की इच्छा को पैदा कर सकता है। जब भी आपके मन में काम ना करने की इच्छा आए तो आप भगवान भोलेनाथ को याद करें, वो आपको इस मुश्किल घड़ी से निकाल देंगे। जब भी दशमेश अष्टम या 12वें भाव में होते हैं तो ये करियर में थोड़ी असंतोष और काम में मन ना लगने की भावना दे सकता है। हालांकि यदि आप परिवर्तन या स्थानांतरण की सोच रहे हैं तो ये संभव है, खासकर 15-16 अगस्त के बाद। जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे तो नौकरी मिलने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपका कैरियर भी बेहतर और श्रेष्ठ होगा। लेकिन शुरुआत में यानी कि 10-15 अगस्त से पहले करियर में थोड़ी बेचैनी दिख रही है और आप उस स्थिति से भागेंगे। मुझे इस महीने राजनीति या आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं दिख रही है, मतलब ऐसा आप नहीं फंसेंगे राजनीति में। आपके व्यवहार के बारे में बात कर लेते हैं तो मध्य अगस्त के बाद आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपको अच्छी वृद्धि मिलेगी, व्यवसाय आपका बढ़ता जाएगा। इस महीने आपका वित्तीय स्तर बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके धनेश और लाभेश होकर पंचम भाव में बैठकर भाग्य और अन्य भावों को देख रहे हैं। बुध छठे भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा। अब एक उपाय मैं बताता हूं, ये बहुत ही जरूरी उपाय है, ये आप सब लोग करें।
आपको जो उपाय करना है ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस महीने आप बुध और मंगल के बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। करियर और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ये बहुत ही सहायक होंगे। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार आप जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप करते रहिए। सूर्य देवता को नहाने के बाद जल दीजिए। आप जब भी कभी स्नान करते हैं तो भोलेनाथ को जल देना कभी ना भूलें, साथ ही तुलसी माता को भी जल दें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।